देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन जो कि परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएँगे, इस बात को ख्याल रखिएगा, ठीक है? चलिए, हम लोग ज़्यादा समय नहीं गँवाते हुए अपने काम पर ध्यान देंगे। देखिए, 6/15 का दशमलव प्रसार क्या है? शांत है, आवर्ती है, अशांत है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है? तो देखिए, आपको बताया गया होगा, शांत वही होता है जिसका जो अ, 1 मिनट प्रारूप होता है, परिमेय संख्या अगर दिया है आपका, परिमेय जो नंबर है, अगर दिया है p/q के रूप में हो और q बराबर क्या हो 2 की पावर m गुना 5 की पावर n के रूप में जब होगा, तब उसे कहा जाएगा कि शांत है। यानी हर का गुणनखंड में सिर्फ 2 और 5 आए, तो कहेंगे शांत है, अन्यथा वो अशांत है। तो देखिए, यहाँ क्या दिया गया है? 6/15 दिया हुआ है ना? 6/15 दिया है, तो यहाँ 6 का 15 का गुणनखंड करेंगे, 6 3 गुना 5 होगा ना? 3 दूना 6 तो कितना आएगा? 2/5। यानी इसमें 5 आया और 2 के पावर 0 कर सकते हैं ना, या 5 के पावर 1। देखिए, इसके गुणनखंड में इसमें सिर्फ क्या आ रहा है? 2 और 5 ही ना आ रहा है जी। इसमें और कोई तो अंक नहीं, यानी केवल 5 आ रहा है, केवल 5। यानी 2 पर 0 कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे चलेगा। यानी यह फॉर्म है, यहाँ जो क्यू का जो रूप है 5 के पावर m, यानी ऐसे लिखिए 5 के पावर 1 गुना 2 के पावर 0 के रूप का है। अतः ये क्या होगा? शांत होगा। यह क्या होगा? यह शांत है, यह शांत है। बोलिए, कौन होगा आंसर? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो कहीं दिक्कत होगा तो कमेंट करेंगे, बताएंगे। तो आपका आंसर कौन हो गया? ए, यह शांत है। ठीक है, चलिए। तो मी सुल्ताना, मैं सुल्ताना, तो कमेंट कीजिएगा, बताइएगा साउंड कैसा है। ठीक है सुल्ताना? ओके, साउंड अच्छा आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत सुपर। चलिए आगे वीडियो, सुल्ताना आप वीडियो को थोड़ा शेयर कर लेंगे ताकि बाकी बच्चे जुड़ जाएं। देखिए, आपको बताना है, अगला क्वेश्चन है 4 - √3 क्या है? परिमेय है, भिन्न है, अपरिमेय। देखिए, यहाँ आप एक चीज़ याद रखेंगे, क्या दिया है? 4 - √3, यह परिमेय है और यह क्या है? अपरिमेय। और हम जानते हैं दो परिमेय, एक परिमेय और अपरिमेय के जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे तो वह हमेशा अपरिमेय होगा। तो इसमें क्या होगा? 4 - √3 क्या होगा? अपरिमेय होगा। कहाँ दिया है? अपरिमेय, यहाँ दिया है। तो ऑप्शन क्या होगा? बी आपका राइट होगा, अपरिमेय। ठीक है, कहीं दिक्कत? ओके, कहीं दिक्कत नहीं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं, यदि द्विघात बहुपद क्यूएक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स प्लस 4 के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। देखिए, यहाँ समीकरण जो आपका दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 दिया है। ठीक है, तो यहाँ आप एक चीज याद रख लीजिए, एक्स के गुणांक को ए कहा जाता है तो ए को एक्स स्क्वायर है, और एक्स के गुणांक को बी कहा जाता है तो ए को एक्स है तो माइनस एक है ना, और सी के गुणांक और चौरासी को सी कहा जाता है। आपको क्या निकालना है? अल्फा प्लस बीटा। देखिए, किसका मान निकालना है? अल्फा प्लस बीटा। तो फॉर्मूला आपको याद होगा ही, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है। तो बी का मान -1 है, -1/1 कितना आएगा? 1 ना होगा। तो आंसर कौन होगा आपका? सी होगा कि नहीं? है कि नहीं? सिंपल, तो बहुत सिंपल है। नेक्स्ट, तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। द्विघात बहुपद, अगर कोई द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। ये द्विघात बहुपद क्या है? द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद में अगर एक घातीय बहुपद होगा तो उसका सोल्यूशन 1 होगा, द्विघात का 2 होगा, त्रिघातीय का 3 सोल्यूशन होगा। तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। तो द्विघात में शून्य क्या होगा? 2 होता है, जिसको अल्फा और बीटा कहा जाता है। त्रिघात में 3 होगा, जिसको अल्फा बीटा और गामा कहा जाता है त्रिघात के लिए। और द्विघात के लिए क्या होगा? 2 होगा। एक किसका होता है? एक घातीय का, 3 किसका? त्रिघातीय का, 4 किसका? चतुर्थघातीय का। तो द्विघात बहुपद का शून्य कितना होता है? सिर्फ और सिर्फ 2 होता है। यस ना? चलिए फिर से देखिए, बहुपद इतना के मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा। देखिए बहुपद क्या दिया है, यहाँ आप लिखिएगा, बहुपद कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 है ना जी। तो यहाँ जब भी शून्यक निकालिएगा, योगफल गुणनफल, तो ए एक्स स्क्वायर गुणांक को ए कहा जाता है तो ए को एक्स स्क्वायर है, एक्स के गुणांक को बी कहा जाता है, बी इक्वल टू -4 है, और कांस्टेंट राशि को सी कहा जाता है।
तो क्या निकालना है? मूलों का योग। मूलों का क्या निकालना है? मूलों का योग आपको बताना है। योग माने क्या? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। बी का मान क्या है? यहाँ -4 है। ए का मान क्या है? 1। तो 4/a क्या होगा? 4 ना होगा जी। तो ऑप्शन कौन होगा? बी होगा कि नहीं? तो बोलिएगा, अगर कहीं दिक्कत होगा तो कमेंट करते रहेंगे, बोलते रहेंगे, ठीक है। सुल्ताना, ओके सुल्ताना, थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि और बच्चे जो हैं वे इतने महत्वपूर्ण क्लास से रूबरू हो सकें, क्योंकि आज का क्लास रियल में बहुत बढ़िया है, ठीक है। इसे आपको देखना ही चाहिए, ठीक है। जो लोग हैं उनको तो हर हाल में जुड़ जाना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ आइए। तो समीकरण निकाय इतना और इतना का किस प्रकार का हल संभव है? वास्तविक और अद्वितीय अनेक हल हल संभव नहीं है, इनमें कोई नहीं। देखिए, दो समीकरण दिया है, यहाँ जब भी हल कीजिएगा तो लिखिएगा समीकरण क्या क्या है? 5x - 3y + 2 = 0 दिया है। दूसरा क्या दिया है? 12x + 2y है, देखिए ना, y + 2 है, देखिए y + 2 कर दीजिए ना, थोड़ी स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर हो तो गर्दा में गर्दा उड़ जाएगा। y + 2 = 0 है, ठीक है। तो यहाँ पहले हम देखेंगे, जांच करेंगे समीकरण निकाय क्या है। तो a1/a2, इसको a1/a2 कहेंगे, तो 5/6 कर दीजिए, ठीक है। b1/b2 कीजिएगा तो -3 बटा क्या हो गया? 1 हो गया। दोनों बराबर है? नहीं है। यहाँ लिखिएगा, यहाँ a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। जब दोनों बराबर नहीं है तो समीकरण निकाय क्या है? विरोधी, अविरोधी है। इसका एक और केवल एक हल होगा। अतः समीकरण निकाय अविरोधी है, अविरोधी है। इसका एक हल होगा। वास्तविक और अद्वितीय। वास्तविक तो होगा ही होगा, अद्वितीय संभव नहीं है, ये नहीं होगा, अनेक नहीं होगा, ये नहीं होगा, कोई नहीं, यानी वास्तविक होगा और अद्वितीय हल होगा। आपका ऑप्शन कौन सही होगा? ए इज द राइट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। समीकरण निकाय इतना और इतना में अक्षर एक के किस मान के लिए एक अद्वितीय हल होगा? अद्वितीय हल निकालना है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। एक व्यक्ति फोन कर दिए थे, चलिए उससे बतिया लिए, क्या जाता है। क्योंकि दिया है क्या है? 2x + ay = 1 है, और 3x - 5y क्या है? 7 है। तो अद्वितीय हल का मतलब क्या है? अविरोधी। अविरोधी माने a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 करके मान निकालेंगे, क्योंकि अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय द्वितीय हल होगा यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो देखिए a1/a2 2 बाई क्या होगा? 3 नॉट इक्वल टू a बटा क्या हो गया? -5। क्रॉस गुना कर देंगे तो 3a = नॉट इक्वल टू 15, 10 ना, 15 10 ना जी। इसलिए ए नॉट इक्वल टू 10 बटा क्या हो गया? 3। तो देख लीजिए कौन है? ऑप्शन नंबर सी राइट है। यस ना? चलिए, दस समीकरण इतना में यदि 105 तो y का मान देखिए, समीकरण क्या दिया हुआ है? x + 2y = 9 दिया ना जी।
और एक्स बराबर क्या है 5, इसलिए यहाँ 5 रखिए। 5 प्लस 2y बराबर 9 और 2y बराबर 9 माइनस 5, 2y बराबर 4, इसलिए y बराबर क्या 2 दूना 4। कौन आंसर है? वही वाला आंसर है कि नहीं? बोलिए, जहाँ दिक्कत होगा बोलिएगा कि सर यहाँ दिक्कत हो रहा है ना। अगला, कहते यदि रैखिक समीकरण के आलेख एक बिंदु पर काटे, मतलब अविरोधी, तो समीकरण क्या है? इनमें से किस प्रकार का होगा? काट रहा है, अविरोधी। काट रहा है, क्या होगा? अविरोधी। ठीक है, अगर समीकरण निकाय काटेगा तो अविरोधी, अगर नहीं काटता है, तीनों के तीनों इक्वल हो जाए। ठीक है, देखिए एक चीज, एक होता है विरोधी, इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, माने समानांतर हो जाएगा, नहीं काटेगा, इसे लिखा रेखवा का समानांतर हुई। अगर काट रहा है तो अविरोधी, अविरोधी, मैंने दो रेखा काट दिया, माने हल हो रहा है। तीसरा संपाती होगा, संपाती, यानी रुकी रुकी संपाती क्या है लिख देनी, यहाँ होगा विरोधी, अविरोधी और आश्रित, जिसको बोलते हैं आश्रित होगा, मतलब रेखाएं एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगा, इसको संपाती बोलते हैं। ठीक है, तो इसका अनेक हल है, इसका कोई हल नहीं, इसका एक और केवल है, एक हल होगा। फिर से देखिए, जब काटेगा तो अविरोधी, समानांतर हो तो विरोधी, और चढ़ जाए तो आश्रित युग्म कहलाता है। इसे आपको याद रखना है। ठीक है, विरोधी समानांतर होगा, काटेगा, यह एक के ऊपर एक चढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, रैखिक समीकरण युग्म इतना और इतना का हल में कैसा होगा? देखिए, यहाँ देखिए समीकरण दिया है आपका, समीकरण देखिए क्या दिया, एक्स प्लस 2y बराबर 5 दिया है। दूसरा क्या दिया, 3x प्लस 12y बराबर कितना दिया है, 10 दिया है ना। तो यहाँ आप निकालिएगा, चूंकि यहाँ a1/a2 मतलब x के गुणांक का अनुपात, तो 1 बटा क्या होगा 3, यहाँ x का गुणांक 1 है, यहाँ x का गुणांक 3 है। और b1/b2 कीजिएगा, यहाँ x का गुणांक 2 है, यहाँ क्या है 12 है, तो 14 और 1/6, यह दोनों बराबर नहीं है। तो यहाँ देख लीजिए, a1/a2 नॉट इक्वल टू आ गया b1/b2। जब यह बराबर ना हो, पहल के बराबर ना आए, तो उसे अविरोधी बोलेंगे। अविरोधी होगा तो इसका एक हल होगा, अविरोधी का एक हल होगा। यदि बराबर हो जाता, लास्ट में बराबर नहीं होता, तो विरोधी हो जाता ना, विरोधी का कोई हल नहीं होगा। और संपाती हो जाए, तीनों का तीनों बराबर, तो एक से अधिक हल होगा। ठीक है, अनंत बहुगामी हल, यानी ये देखिए एक से अधिक एक डिजाइन का दिया है, आपका आंसर यह है। ठीक है, एक हल होगा। ठीक है, एक हल होगा, अविरोधी है, क्या है अविरोधी। अगला, यदि इतना और इतना, तो कौन हल है? वाह, खतरनाक दे दिया सवाल, खतरनाक। थोड़ा सा बड़ा होगा, चाहे तो छोटा भी बना सकते हैं। 177x प्लस 197 197 y बराबर 149। ठीक है, फिर क्या दिए, 197x प्लस 177 y बराबर 221। अब देखिए, अगर हम क्या करते हैं, इस समीकरण को हल करें, तो गुना करते करते पसीना छोड़ देवे पड़ी। ठीक है, तो ऐसे अगर परीक्षा में दे देगा तो आप गुना करके हल कीजिएगा ना, तो एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, फंस जाएगा, 4 घंटा लगेगा। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में आपको हल नहीं करना है, तो करना है क्या, छोड़ के भागाना है? नहीं, छोड़ के भी नहीं भागना है, इस आंसर के द्वारा फटाक से जांच कर लेना है। अब पहले छोटका से देखिएगा, जहाँ से जल्दी गुना भाग हो जाए, ताकि जल्दी जांच हो जाएगा। जैसे हम पहले सी को चेक करते हैं, एक्स का मान 1 रखिए, वाई का मान 2 रखिए, देखिए तो ठीक होता है कि ना। एक्स का मान 1 रखेंगे तो 173 हो जाएगा, और 2 रखेंगे तो 197 दूना हो जाएगा। तो 7 दूना 14 के 4 हाथ में 1, 9 दूना 18, 19 न, ओहो आई हो दादा। 7 दूना दूसरे गुना करें, 7 दूना 14 के 4 हाथ में 1, 9 दूना 18, 1 19, 1 और 2 एकम 2 1 3, 394। और यहाँ आगे 177, तो 177 इसमें से घटाएंगे। आप सोचिए, 177 घटाएंगे तो माइनस में आएगा, लिखिए क्या है, प्लस में है, मतलब है ना हुई आपका, नहीं होगा। देखिए एक्स का मान 1 रखे थे, वाई का मान तो ये माइनस में आ रहा है ना जी, माइनस की संख्या ज्यादा है, प्लस की संख्या कम है, लेकिन आपको प्लस में मंगाना है, तो ये नहीं होगा। अब देखिए ये 2 1 होगा कि नहीं, एक्स का मान 2 रखना है, तो 177 गुना 100 पे 1 और 2 1 3, 346, और 1 रखेंगे 197,
197 माइनस, दोनों प्लस में, तो दोनों प्लस करेंगे कितना होगा? क्या 149 होगा? नहीं होगा। मतलब यह भी आपका नहीं होने वाला है। तो मतलब दो गो कैंसिल मार दिए। वही तो माइनसवा का चेक कर लीजिए। तो 2 से गुना किए तो कितना आया था? 6। तो जो हाथ में 346 है, एक करेंगे माइनस तो 197 तो नहीं, घटा लीजिए तो कितना आता है? थोड़े में से 7 हो गया, 7 के 9, 7 16, ये बचा कितना है? 13 में 9 गया, 9 4 13, 149। बोलिए आए कि नहीं? मतलब यह सही हो जा रहा है। मतलब का आंसर डी बिल्कुल सही हो गया, कहीं शक वाली बात नहीं है। तो थोड़ा जल्दी हुआ कि नहीं? हम इस तरह जांच करके देख लेंगे, जल्दी हो जाएगा। अब बनाएंगे तो अब इससे इसमें गुना कीजिए, इससे गुना कीजिए, गुना करते करते पसीना फेंकिए और गर्दा उड़ाते रहिए, तो उस तरह आप परेशान हो जाइएगा। तो आसान सवाल परेशान कर देगा। अब आंसर डी हो गया। ठीक है क्या भाई? देखिए, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। पहले देखिए, विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं? विरोधी होगा तो देखिए, अभी आपको हमने बताया है अविरोधी का हल होता है, विरोधी का कोई हल नहीं होता है। तो कोई हल नहीं होता है, एक भी नहीं होता है। ऑप्शन कौन होगा? डी राइट होगा। विरोधी का कोई हल नहीं होता है। फिर से मैं बता दूं, एक युग्म होता है विरोधी, ठीक है? विरोधी का कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। अगर दूसरा कहता है अविरोधी, तो केवल एक हल होगा, केवल एक हल। और आश्रित होगा तो अनेक हल। ये तीनों याद रखना है, ठीक है? चलिए, जो लोग जुड़े हैं थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर लीजिए, ठीक है? प्रिया सिंह, अभी याद आया बेचारी को। रिशु यादव, हाय गुरुजी। रिशु, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो मैथ। चलिए, थोड़ा सा शेयर कर लीजिए रिशु, ठीक है? शेयर कर लीजिए। तो इधर को आइए ना। देखिए, एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है, देखिए अगर कोई हल नहीं है तो विरोधी है। विरोध करेंगे तो फिर मजे नहीं आएगा ना, हल नहीं होगा। आप इसे ट्रिक से याद रखिए, अगर विरोध करता है मामला बनता नहीं है, सोल्यूशन नहीं होगा। अब विरोध नहीं करता, तालमेल बैठ गया तो हल होगा। और चढ़ गया तो आपने गर्द उड़ा दिया तो हल होते रहेगा ना। चलिए देखिए, तो कहता है एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं है, मतलब विरोध कर रहा है। ठीक है, क्या कहलाता है? विरोध कर रहा है। विरोध करेगा कोई हल नहीं होगा, मजे नहीं आएगा। ठीक है, ओके। बात बात तो समझ रहे हैं ना हम? ठीक है। समीकरण इतना में कितना? अब यहाँ एक एक समीकरण दिया। अब एक आदमी को कह दीजिए कि आप क्या कीजिए, कोनो काम कीजिए, तो रात भर कोड़ते रह जाइए, गर्दा उड़ जाइए। मतलब अनंत अनंत अंत नहीं है, क्या करेगा वो पता नहीं। तो दो होता है तब ना कुछ होता है, एक के करने से कुछ होता है ना, होता है ना। तो एक समीकरण के लिए अनंत हल होता है, पता नहीं चलता वो क्या करेगा। ठीक है, कहने का अर्थ है एक्स प्लस वाई पर क्या दिया है? तो अब यहाँ एक्स का मान एक रखेंगे तो वाई का मान कुछ आएगा। एक्स का मान यहाँ से लेकर मसरत तक पूरा रखते जाइए तो वाई का मान आते जाएगा। तो इसमें अनंत हल होंगे। ठीक है, समीकरण सिर्फ एक है तो हल क्या होंगे? अनंत होंगे। समीकरण दो होता तब ना युग्म के देखते कि विरोधी है अविरोधी है। और एक में क्या चेक करना है? कुछ ना, कर दौड़ा दीजिए। अब देखिए, इतना के आलेख पर फोड़ के एक बिंदु हो तो के का मान फोड़ के दिया है। देखिए, अब हम फोड़ के को देखते हैं। पता है 2x समीकरण दिया है ना जी, 2x माइनस 3y बराबर 2 है। आ, फोड़ के बिंदु क्या दिया आपका? फोड़ के, फोड़ के बिंदु तो x का मान 4 है, y का मान के है, तो x में फोड़ के y का मान आसान क्या रखिए? 2 × 4 माइनस 3 के बराबर क्या हो गया? 2 आ गया। अब यहाँ कर देंगे 8 माइनस 3 के बराबर 2। 8 उधर चला जाएगा, माइनस 3 के 2 माइनस 8, तो माइनस 3 के बराबर क्या हो गया? माइनस 6। इसलिए के का मान निकालेंगे, 3 दूना 6 कितना आ गया? तो ऑप्शन कौन आ गया? बी राइट हुआ कि नहीं?
तो ये आपका ऑप्शन हो गया। 2 अंक वाली संख्या के लिए एक्स तथा दहाई का अंक वाई, यानी इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक वाई है तो सूत्र। अब देखिए यहाँ दहाई का वाई मतलब इकाई दिया है, यहाँ इकाई होगा, इकाई का अंक x, तो यहाँ देखिए इकाई का अंक बराबर x, दहाई का अंक बराबर वाई, संख्या बराबर दहाई में 10 से गुना कर दे, इकाई में क्या किए, कुछ नहीं करना है, 10y+x। दहाई जहां दिखे 10 से गुना की, इकाई को जोड़ दिए, 10y+x हो गया, कौन हो गया, ये हो गया। ठीक है, अगला, ये द्विघात समीकरण इतना तथा इतना, देखिए 2x अल्फा तथा बीटा हो तो a+b का मान निकाले। द्विघात समीकरण इतना, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को सुधार कर लीजिएगा, मैं लिख देता हूँ, 17 को मैं लिख दूँ क्वेश्चन, ऐसे होगा द्विघात समीकरण px बराबर 2x स्क्वायर प्लस 2 होगा का, ठीक है, उसमें खाली 2x दिया है, 2x स्क्वायर का हल अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, हाँ, और इसमें थोड़ा सा विचार करता हूँ, मैं सुधार कर दूँ, 2x स्क्वायर प्लस 2x+4 होगा। ठीक है, अब सही हो गया क्वेश्चन। एक फोन आ गया है।
चलिए, एक फ़ोन आ गया था, ठीक है? उमंग का फ़ोन आया था। उमंग पढ़ता है, यूपी में पढ़ता है ना, देवस्थली विद्यापीठ में, तो फ़ोन करके कैसे ना बात करें। तो वही हम क्वेश्चन इसमें सुधार कर रहे थे, तो आप लोग थोड़ा-सा नहीं ध्यान था। 4x + 2 4 कुछ वैसे होना चाहिए, ठीक है? आप क्वेश्चन कर लीजिए, हो जाएगा, कुछ वो हो सकता है क्वेश्चन। अब अधूरा है तो क्या कीजिएगा, ठीक है? पूरा कर लीजिए, ठीक है? यहाँ अधूरे क्वेश्चन हैं। तो ऐसे क्वेश्चन अगर है तो अल्फ़ा प्लस बीटा मान निकालना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है ना जी। तो बी का मान क्या है? 4 है, तो माइनस 4, ए का मान 2 है, 2 दूना 4 कट जाएगा। कितना आएगा? -2। कौन होगा आंसर? बी होगा कि नहीं आंसर? तो सिंपल है। आप याद रखिएगा अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है और अल्फ़ा गुना बीटा क्या होता है। और इसी में कह देता है कि नहीं, आप अल्फ़ा गुना बीटा बताइए, तो क्या करते? सी बटा ए कर देते। तो सी का मान 2 होता है, ए का मान 2, 2 बटा 2 कितना हो जाता है? 1 हो जाता। फिर ऐसे आपको क्या करना है? अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है और अल्फ़ा गुना बीटा निकालना है। तो सिंपल है। यहाँ आइए। किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य से बड़ा होने पर दोनों मूल्य होंगे। तो देखिए, दो चीज याद रखिएगा। विवेचक माने क्या हुआ? डी। विवेचक का मतलब हुआ विवेचक, यानी डी। 1 सेकेंड वेट प्लीज। विवेचक का मतलब डी हो गया। और चूंकि डी का मान क्या होता है? बी² - 4ac होता है, ये आपको पता है। तो आपको चार शर्त याद रखना है। डी का मान 0 से बड़ा होगा तो वास्तविक और असामान्य क्या होगा? वास्तविक। इतना तो इसको बढ़िया से हम लिख देते हैं ताकि आप काम आ जाए, काहेला थोड़ा सा हबड़ाई में गबड़ाई ना करें। D> 0 तो मूल क्या होगा? वास्तविक है। वास्तविक एवं असमान होगा, ठीक है? असमान होगा। दूसरा शर्त रखना है, D = 0 तो मूल क्या होगा? मूल वास्तविक एवं समान होगा। वास्तविक एवं समान होगा। D <0 तो वास्तविक मूल संभव नहीं है। मूल अवास्तविक होगा। मूल अवास्तविक होगा, ठीक है? तीन शर्त हैं, तीन शर्त को आप याद रखेंगे, ठीक है? और तीन याद है तो फिर इसमें दिक्कत नहीं। तो क्या है? विवेचक का मान शून्य से बड़ा है, मतलब पहला शर्त। तो वास्तविक और क्या होगा? असमान। असमान कौन है? ए। वास्तविक और असमान भिन्न माने क्या होता है? असमान होता है, ठीक है? चलिए, पर निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है जिसमें एक्स का पावर 2 हो, वही द्विघात होगा जी। तो देखिए, यह भी द्विघात है। नहीं, कट जाएगा, द्विघात नहीं होगा, ठीक है? तो द्विघात कौन है आपका? सिर्फ और सिर्फ बी है। ये द्विघात है, ये पावर 2 नहीं है, नहीं होगा। यहाँ अगर हम क्या करते हैं, सी को अगर आप कहते हैं द्विघात है, तो एक्स और क्या है? x + 3 दिया है, बराबर क्या है? x²। तो हम एक से गुना करेंगे तो x² प्लस क्या हो गया? 3x = x², ये कट जाएगा। इसलिए 3x बराबर क्या हो गया? 0। मतलब ये भी द्विघात नहीं है। और 2 से 2 कटेगा तो x = 0, मतलब x = 0, तो ये भी द्विघात नहीं है, ठीक है? तो द्विघात कौन है? आपका बी ऑप्शन राइट होगा कि x² - bx + c = 0, ये द्विघात समीकरण है, ठीक है? कहता है एपी इतना का सार्वंतर। देखिए, सार्वंतर मतलब क्या होता है? दूसरे पद में से पहले पद को घटाइए, ठीक? दो पदों का अंतर। एपी दिया है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 4, 10, 16, 22, 28। तो एपी में सार्वंतर डी। डी बराबर क्या होता है? 10 में से 4 घटाएंगे, कितना आएगा? 6। तो सार्वंतर कितना आ गया? 6 आ गया कि नहीं? तो ऑप्शन कौन राइट हो गया? बी राइट हुआ कि नहीं? ठीक है, तो और लो। ओके। ओके, 5 को शेयर कर दिए हैं, बहुत बढ़िया है। चलिए, गौतम कुमार। ओके, आप बहुत अच्छा। ओके, बहुत रिशु, बहुत बढ़िया। चलिए, आप लोग थोड़ा सा शेयर करते रहिए, कमेंट कुछ करते हैं, मज़ा आता है, ठीक है? बहुत बढ़िया। चलिए, आगे देखते हैं सर। जब एपी के प्रथम दो तथा सार्वंतर प्रथम पद 2 और सार्वंतर 3 हो तो एपी के 3 पद, देखिए यहाँ क्या दिया है, यहाँ थोड़ा सा आप देखिए। प्रथम पद मतलब ए का मान 2 दिया है और सार्वंतर मतलब डी का मान क्या दिया है? 3 दिया है। तो ये प्रथम 3 पद, 3 पद। तो देखिए,
समानांतर श्रेणी, एपी मतलब क्या होता है? समानांतर श्रेणी जो होती है उस श्रेणी को आप याद लिख लीजिए। क्या होता है? ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ऐसे ही बढ़ते जाता है सर। ठीक है, ऐसे बढ़ते जाएगा, यहाँ से लेकर चले जाइए दिल्ली तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, इसलिए क्या होगा? ए का मान 2 हो गया, फिर 2 प्लस 3, 2 प्लस 2 गुना 3 बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा? 2 5, 3 गुना 6 और 2 क्या हो गया? 8। तीन का रुपये 2 5 8 ना हो जी, 2 5 8, तो देखा तो ये फाइल नो। तो कहीं दिक्कत बात तो बोली हाँ, सर नहीं के बुझात, काहे ना बुझाइए। किसी एपी का छठा और बढ़ावा पद क्रमशः 13 और 25 है, तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। छठा और बढ़ावा पद 13 और 25 दिया है, तो 20वां पद निकालना है। ठीक है, देखिए सोल्यूशन, हमेशा एपी के लिए प्रथम पद ए मानते हैं और सार्वंतर डी मानते हैं। आप लिख सकते हैं एपी का प्रथम पद ए माना। देखिए प्रथम पद क्या मान लेंगे? ए, और सार्व अंतर, सार्व अंतर बराबर क्या मान लिए? डी। ठीक है, क्योंकि क्या दिया है? छठा पद T6 कहेंगे, कितना है? छठा और बढ़ावा पद, छठा पद 13 है, तो छठा पद ए प्लस क्या हो जाएगा? 5D, जो पद होता है वो कम डी जोड़ते हैं। और T12 दिया है, बढ़ावा पद T12 25 दिया है, मतलब ए प्लस कितना होगा? 12 का मतलब कितना होगा? 11D बराबर 2 पर 5 25। अब समीकरण एक दो से बनाएंगे। समीकरण एक एवं दो से, एक क्या था? ए प्लस 5D बराबर 13, ए प्लस 11D बराबर कितना हो गया? 25। माइनस कर लीजिए, ए से ही कटेगा, 11 से 5 गया, 6 5 11, 6D इक्वल टू 12 माइनस में, यानी आपका आ गया डी इक्वल 6 दूना के 12 दो आ गया ना। अब समीकरण एक में डी का मान रखेंगे, तो एक में डी का मान रखेंगे जी, डी का मान क्या रखेंगे? कितना है? 2 आया ना, तो यहाँ 2 रखेंगे ना। ए प्लस 5 गुना 2 और 13, तो 15 से घटेगा, तो ए का मान क्या हो गया? 3 आ गया ना। कौन सा पद निकालना है? T12। अब आपको निकालना है T20, 20वां पद। ए प्लस क्या होगा? 19D, ए का मान कितना है? 3, 19 गुना 2, 19 गुना 2 क्या? 38 होगा, 38 तो कितना होगा? 41 माने 41। चलिए, कोई दिक्कत? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, कहीं दिक्कत हो तो बोलिएगा कि सर यहाँ दिक्कत हो रहा है। दिक्कत मेरे क्लास में हुई, मैथ के क्लास में दिक्कत हो जाए तो फिर हम पढ़ाना छोड़ देंगे। ठीक है, तो मैथ के क्लास में तो गर्दा उड़ा दिया जाएगा, ऐसा कि पूरा नहीं भेटाएगा। इसलिए बढ़िया से बनाइए, कहीं दिक्कत हो तो सीधे से कमेंट कीजिए कि सर यहाँ दिक्कत हो रहा है। ठीक है, अगला देखिए, अनुक्रम है। अनुक्रम, हम अनुक्रम पढ़ते हैं। अनुक्रम इतना का कौन सा पद 27 है? एन का वैल्यू निकालना है। देखिए यहाँ, देखिए एपी दिया है 5 7 9 11 डॉट डॉट, कौन सा पद 27 है? यानी 27 का टर्म निकालना है। तो यहाँ आप देख पाएंगे ई का मान कितना है? 5, डी का मान कितना है? 7 में से 5 कितना आ गया? 2, और यह हो गया टी एन कहा जाता है। टी एन इक्वल टू क्या हो गया? 27 होता है। देखिए टी एन बराबर, टी एन का फॉर्मूला क्या होता है? टी एन का सूत्र लिखेंगे। टी एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और क्या हो गया? 27 हो गया। टी एन का फॉर्मूला रख दिया। ए का वैल्यू 5 है, एन माइनस 1, डी का वैल्यू क्या है? 2 इक्वल टू 27 हो गया। तो 5 प्लस 2n माइनस 2 बराबर 27 आ गया। तो 5 में से 2 घटे क्या हो? 3 प्लस 2n बराबर 27, और 2n बराबर क्या हो गया? 27 माइनस 3, 2n बराबर 24। इसलिए n बराबर क्या होगा? 12 दूनी 24। कौन हो गया? बढ़ाओ पद हुआ कि नहीं? ठीक है, चलिए, तो कमेंट करते रहेंगे और बोलते रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है
इतना समानांतर श्रेणी में है तो पदांतर ज्ञात कीजिए। पदांतर में दो पदों का अंतर, 1 4 5 4 9 4 होगा। दो पदों का अंतर, डी निकालने का मतलब क्या है, दो पदों का अंतर, 5 में से घटे क्या बचेगा, 4 बचेगा। दो पदों का अंतर को पदांतर बोलते हैं, है ना। अगला, निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी है, जिसके दो पदों का अंतर समान हो उसको समानांतर श्रेणी करेंगे। दो दो चार, यहाँ दो अंतर दो है, यहाँ अंतर क्या है, 4 हो गया, तो ये समानांतर श्रेणी नहीं होगा। यहाँ देखिए 10 से 4 कम, 6 से 4 कम, 2 से फिर 4 कम, 4 को बेस से हम कम बोलते हैं, यानी बेसी। देखिए 10 में प्लस 4 करेंगे तो -6 आएगा, -6 में प्लस 4 करेंगे -2, -2 में प्लस 4 करेंगे तो समानांतर श्रेणी कौन हो गया, आपका बी इज अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। 4 4 को बढ़ रहा है, 4 4 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है। अगला, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल, 0 और 50 के बीच जितने विषम संख्या इसका योग क्या होगा। देखिए इससे बनाएगा 0 से 50 के बीच विषम संख्या एस बराबर 1, जो निकालना है 3 5 7, बढ़ते जाएगा 49 हो जाएगा, तो इसको जोड़ना है तो ए निकालने का एक पद है। ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताइए, यहाँ 0 से 50 के बीच में जो है टोटल कई को विषम पद है। जैसे एक चीज़ याद रखिए, 0 से हम क्या करते हैं, निकालते हैं 10 के बीच में। ठीक है, कई विषम आता है, 1 3 5 7 9, 5 को विषम पद है। 10 को में 5 को विषम होता है कि नहीं। ऐसे ही अगर मैं करूँ, नहीं मैं ऐसे 20 तक ले जाऊँ, 20 में देखूँ कई विषम पद है 30 तक में। ठीक है, देखिए कितना है, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 20 को में 10 को विषम पद है, मतलब 50 को में 25 को विषम पद होगा, होगा ना। तो यहाँ डायरेक्ट लिख दीजिए, जैसे हम ए निकालते हैं डायरेक्ट, हम आपको बता दिए इन और 25 हो गया। ए का मान, ए या डी का मान क्या हो गया, 2, 3 में से 1 गया, 3 में से 1 इक्वल 2 हो गया। और आपको क्या निकालना है, एस एन, एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, बोला ये नहीं होता है जी। एन बाई टू मतलब क्या, 25/2, 2a प्लस 25 - 1 इंटू डी का मान क्या हो जाएगा। तो इसको हल करना है, कितना आ गया, 25/2, 2 + 24 गुना 48, 25/2 गुना 50, 25 गुना क्या हो गया 50, तो ये फिर 625 हो गया, और आंसर ऑप्शन डी राइट हो गया। ठीक है। तो कहीं डाउट हो तो बोलिए कि सर यहाँ डाउट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट, 10 7 4 का तीसरा पद क्या होगा। देखिए श्रेणी दिया है यहाँ, प्रोडक्ट का तीसरा पद निकालना है। ठीक है, तो यहाँ ए का मान क्या है 10, टी का मान क्या होगा 7 - 10 = -3। तो अब आपको क्या चाहिए, अब टी 30 चाहिए, ए प्लस क्या होगा 29 टी होगा। रखिए ए का मान हो गया 10, 29 टी का मान कितना हो गया -3, 10 29 में 3 से गुना करेंगे तो 9 3 27 के साथ हम 2, और 3 में 6 2 8 87 होगा। रखें मतलब 77 हो जाएगा आपका टर्म्स। तो कौन होंगे, ऑप्शन बी हुआ कि नहीं, तो ऑप्शन बी हो गया राइट। ठीक है। नेक्स्ट, तो समानांतर श्रेणी इतना 11वां पद निकालना है। देखिए श्रेणी दिया है 3, बाद में क्या गया, डटेड डटेड हो गया। ठीक है, 3 है, 3 के बाद पता नहीं क्या है, ये 2 दिया है, तीसरा ओ, मतलब यहाँ यहाँ 2 को छोड़ दिया है, और कहता है बताओ 11वां पद का होई। बड़ी खतरनाक आदमी बा भाई, तो अल्लाह कुछ वही तो गर्दे उड़ा दिए। एपी दिया है, -3 दिया है, आई एगो डॉट दिले बा, फिर डॉट दिला, फिर ये हेजवा आके दू दे दिलक नु। तो दूसरा का पद और तीसरा का पद नहीं दिया है, पहला पद और कौन दिया है आपका 1 2 3 चौथा पद दिया है, पहला पद चौथा पद दिया है, दूसरा तीसरा दे लेना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ यहाँ
ए का मान दिया है कितना 3, और टी फोर चौथा पद दो दिया दे, इसलिए ए प्लस क्या हो जाता 3D बराबर 2 हो जाता चौथा पद। ए का मान -3 रख दीजिए, -3 प्लस 3D बराबर 2 हो गया, 3 जाके 5, डी बराबर क्या होगा 3 2 5, 5 बटा क्या हो गया 3, 3 आगे जुटेगा, 3 को 2 को 5 का बटा 3 हो गया, डी का मान निकल गया, ए का मान निकल गया। पूछता है 11वां पद, आपसे पूछता है ठीक 11, ए प्लस क्या हो गया 10D, ए का मान कितना आ गया -3, डी का मान क्या हो गया 5/3, तो -3 प्लस 50 बटा क्या हो गया 3, तो -9 प्लस 50/3 हो गया, 50 में से 9 हो गया 41/3, यह हो गया आंसर, क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो क्वेश्चन के अनुसार आपका आंसर यही हुआ, ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो आप इसको देख लेंगे, प्रोसेस को बढ़िया से अपना लेंगे, समझ लेंगे, कहीं दिक्कत होगा तो बोलेंगे, है ना। चलिए, और ओके, जो लोग भी हैं जुड़े, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे, ठीक है, ताकि आपके मित्र लोग आएँ, वो लोग भी क्या करें, इस महत्वपूर्ण क्लास का लाभ लें, क्योंकि आज का जो क्लास है महा मैराथन क्लास है, लगातार 7 बजे तक पढ़ाना है आपको, ठीक है, लगातार 7 बजे तक खींचना है। 2 7 12 10वां पद निकाल, देखिए क्या दिया है, श्रेणी आपका दिया हुआ है 2 7 12 दिया है ना, 10वां पद निकालना है। देखिए, चूंकि ए का मान कितना है 2, डी का मान 7 में से 2 गया कितना आ गया 5, इसलिए ये 10 बराबर ए प्लस क्या हो गया 9D, ए का मान 2 हो गया, डी का मान क्या हो गया 5, 45 तो क्या होगा 45 होगा क्या नहीं, बोलिए, तो कौन होगा टर्म आपका, सी होगा या नहीं, तो सी हो जाएगा, तो सिंपल है। देखिए, बिंदु इतना किस चतुर्थांश में है, तो आप इसमें देख लीजिए, ये पहला होता है, दूसरा होता है, तीसरा होता है, चौथा होता है। पहला प्लस प्लस होता है ना, माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस, और प्लस माइनस, ये आपके चतुर्थांश के हैं। एक्स है, एक्स डैश है, वाई है, और वाई डैश है, ठीक है, इसको याद रखना है ना। तो क्या दिया है, प्लस माइनस है, पहला प्लस दूसरा प्लस माइनस किस में है, चौथा में है, तो ऑप्शन कौन हो गया, डी हो गया, राइट ना। तो याद रखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस आगे 4 प्लस में है, माइनस में है, तो प्लस माइनस ना हुआ, चौथे में ना है, इतना सोचते हैं आप लोग। कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु इतना एक कोटि का मान है, एक पहले वाले को भुज बोलते हैं, एक्स वाई होता है ना, इसको भुज कहेंगे, और दूसरे को कोटि, वाई कोटि कौन है 4 है, कौन है 4 है, ऑप्शन बी हो गया, प्रथम को भुज दूसरे को कोटि। बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी, डिस्टेंस फॉर्मूला याद रखिए, बिंदु दिया है 2 3, और क्या दिया है -2 3, इसलिए डी जब निकालना है तो डी क्या होता है 100 में से x2 का होल स्क्वायर प्लस वाई में से वाई टू का क्या हो गया होल स्क्वायर, है ना। देखिए, 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 2 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 3 का क्या हो गया होल स्क्वायर, 4 4 जगह 16 हो जाएगा, प्लस जीरो, फिर क्या होगा 4 4 कौन है, ऑप्शन बी है कि नहीं, ऑप्शन बी राइट हुआ, आसान है। किंतु इतना की दूरी मूल बिंदु से, जब मूल बिंदु से दूरी निकालना हो, तो मूल दूरी क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, याद रखिएगा, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी डी इतना होता है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 प्लस क्या हो गया 9, 9 4 क्या हो गया 13, कौन हुआ ऑप्शन सी हुआ कि नहीं। तो सिंपल है, इसको याद रखना है कहाँ से दूरी कितना होता है, ठीक है। अगला, बिंदु इतना था इतना को मिलाने वाली का नियामक है रेखा का मध्य बिंदु, चलिए मध्य बिंदु निकालिए ना, ज़्यादा क्वेश्चन का आप पढ़ते हैं।
हमको निकालना है क्या, मध्य बिंदु। ठीक है, तो मध्य बिंदु मैंने जोड़ के आधा कर दीजिए, तो 8 प्लस 4, 8 प्लस 4 बटा क्या हो गया, 2। दूसरा क्या है, 10 प्लस 6 बटा 2, तो 12 बटा 2, 16 बटा क्या हो गया, 2। ये 6 हो गया, और क्या हो गया, 8 6 8, ऑप्शन ए राइट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। बिंदु इतना था, इतना को मिला रेखा का मध्य बिंदु, दो को मिलाकर रहा सब दो, ये तो बतवा हो गया। तो मध्य बिंदु क्या बताए थे, जोड़ के आधा, मध्य बिंदु पहले का भी जोड़ी, 4 प्लस 6, 4 प्लस 6 बटा 2, अब 5 प्लस 5 बटा 2, 10 बटा 2, आई हो गया 10 बटा 2, मतलब 5 5, कौन हो गया बी। तो दोनों को जोड़ कर आधा करना है, चार पहले का भी जोड़ेंगे, दूसरा का जोड़ेंगे, आधा करेंगे, वहीं आपका आंसर हो गया। बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी, दूरी अभी क्या बताए थे, डी बराबर डिस्टेंस फॉर्मूला बताए थे ना जी, x1 में से x2 का होल स्क्वायर, y1 से y2 का होल स्क्वायर बताए थे कि नहीं। देखिए पहले का -5 -1 करेंगे ना, तो -5 अब प्लस हो जाएगा, एक माइनस में से एक हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 7 - 3 का क्या हो गया, होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, अभी 16 हो गया, 16 16 32, 4√2 हो गया। ऑप्शन कौन हो गया, ए ना हुआ जी, 4√2 हो गया, मैंने 36। बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी निकालना है, अभी दूरी निकाले थे, दूरी डी निकाले थे ना जी। तो पहले का को पहले का से घटाइए, 2 में से 4 घटाइए और उसका स्क्वायर, 2 में से 4 का स्क्वायर, दूसरा में दूसरा, 3 में से 1 घटाइए, स्क्वायर हो गया, कितना हो गया, -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 + 4 8, 2√, क्या हो गया, 2 हुआ कि नहीं, कौन आ गया, ऑप्शन ए हुआ कि नहीं। अगला, किसी बिंदु y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है, y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी, y अक्ष x नियामक, x कहलाएगा, और x अक्ष से कहेगा दूरी तो y नियामक कहलाएगा। याद रखिए, यहाँ x पे होता है ना, देखिए, तो यह y होता है जी, और ये क्या होता है, x। तो y अक्ष से जितना दूरी होगा, इस y से जितना दूरी इधर जाएगा तो x का वैल्यू जाएगा, इसी से जाएगा तो x का वैल्यू, ऊपर जाएगा तो y का वैल्यू होगा। ठीक है, एपी का प्रथम पद ए और पदांतर डी हो तो इसके प्रथम इन पदों का योगफल n/2 2a + n - 1 फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, n/2 2a + n - 1 होता है, इस n बराबर याद रखिए, n/2 2a + n - 1 फॉर्मूला आपको याद रखना है ना। एपी इतना के पदों की संख्या है, n का वैल्यू पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ देखिए, ए का मान कितना है, 13 है, पी का मान कितना है, 19 - 13 कितना आ गया, 6, और लास्ट वाले को टी एन कहा जाता है, 205, एन निकालना है। एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू क्या हो गया, 205 हो गया। ए का मान रखेंगे 13 प्लस एन माइनस 1 डी का मान रखेंगे कितना, तो 205, 13 प्लस 6 - 6 और 205, 100 में से 13 में से हो गया, 7 6 13, 205, 100 बराबर 205 - 7, 205 में 7 का क्या हो गया, 198, इसलिए एन बराबर कितना आ गया, 198 बटा, और 36 18 36 18 33 हो गया, और हो गया, ऑप्शन डी राइट हुआ कि नहीं। तो अच्छा से बनाना है, यदि एपी का प्रथम पद और ए और पदांतर डी हो तो एनवा पद क्या होगा। ठीक है, चलिए, दिलखुश कुमार, चलिए 40 हो गया ना,
फिर बबलू सर आ रहा है कि नहीं, एक मिनट देखते हैं। चलिए देखिए, अतः एपी का प्रथम पद ए और पदांतर डी हो तो एनवा पद क्या होगा। देखिए प्रथम पद ए कहता है और पदांतर क्या कहता है, डी कहता है, तो इसको याद रखना है। ठीक है, एनवा पद का फॉर्मूला आपको याद रखना है। एनवा पद एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ये तो याद ही रखना है। तो इसमें कहीं झंझट नहीं, इसमें कहीं डाउट नहीं है, कहीं सोचना नहीं है ना। अगला, समांतर श्रेणी 72 63 54 का कौन सा पद शून्य होगा, इसका कौन सा पद है जो शून्य होगा, एन का वैल्यू देना है। ठीक है, देखिए यहाँ आपको क्या करना है, चूंकि ए का मान 72, टी का मान निकालिए कितना होगा, 63 माइनस 72 कितना आएगा, तो 12 से 3 का 9 3 12, 9 आ गया। हाँ जी, तो इस इनवा मत, अब एन का मान क्या दिया है, शून्य, तो ए प्लस क्या होगा, एन माइनस वन इंटू डी बराबर 0 हो गया। तो यहाँ देखिए ए का वैल्यू क्या है, 72 प्लस एन माइनस वन इंटू डी का मान क्या रखें, 9, इसी को हल करेंगे बराबर 0। ठीक है, तो एन माइनस वन माइनस 72 हो गया, और एन माइनस वन माइनस 72 बटा 9, 8 9 72, एन माइनस वन इक्वल टू माइनस 8 है, इसलिए एन बार क्या हो गया, माइनस 8 प्लस वन माइनस 7 एक 8 माइनस 7 हो गया। नहीं हो दादा, देखिए माइनस आया ना। देखिए यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा, 72 उधर गया, उस साइड गया। ठीक है, कौन सा पद शून्य है, तो एन का वैल्यू हमको निकालना था। ठीक है, तो यहाँ देखिए 9 होगा ना जी, 9 दे हाथ में एक, हाँ ठीक है, ए प्लस एन माइनस वन डी, तो ए का मान 72 है, एन माइनस वन डी का मान क्या है, वो माइनस में होगा, सॉरी सॉरी, माइनस में, एन का मान नेगेटिव है ना, तो माइनस में होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव होगा, तो वाले जाके पॉजिटिव में पॉजिटिव समझ जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, 8 1 9, कन्फ्यूज आ गया था। चल 9वां पद क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो ऑप्शन बी राइट होगा ना, ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है, वृत्त के केंद्र पर बना कौन, तो कोई वृत्त है, देखिए कोई वृत्त है, केंद्र पर कितना कोण बनेगा, ये टोटल एंगल का वैल्यू पूछ रहा है। वृत्त के केंद्र पर बना कोण क्या होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, इसको याद रखना है, 360 डिग्री। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछता है बार बार कि अर्धवृत्त का कोण होता है, आधा हम काट देंगे तो कोण क्या होगा। देखिए ऐसा अर्धवृत्त होगा ना जी, तो याद कर लेंगे अर्धवृत्त का कोण कितना होता है। तो देखिए मान लो कहीं पॉइंट रखेंगे तो ऐसे इस एंगल को पूछता है, तो हमेशा क्या होता है, समकोण। तो अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, जबकि एक वृत्त के केंद्र पर 360 का कोण बनता है, इसे याद रखना है। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है, फॉर्मूला है, याद रखिए, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है। ठीक है, कौन होगा ऑप्शन, ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है, टेन थीटा 4/3, तो साइन प्लस कॉस का मान देखिए क्या दिया है कि टेन थीटा इक्वल टू 4/3 दिया है, तो पी बाई बी होता है ना, तो हम एच का मान निकालेंगे ना जी, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं डिटेल से, पी का मान 4 बी का मान 3 है, इसलिए एच इक्वल टू पी स्क्वायर जो बी स्क्वायर होता है ना, तो 16 प्लस 9 16 9 25 25 का वर्गमूल क्या हो गया, 5, एच का मान 5 आ गया। अब आपको क्या निकालना है, साइन थीटा प्लस कॉस का, साइन थीटा पी बाई एच होता है, तो पी का मान क्या है, 4 है, एच का मान 5 निकला, बी बाई एच 3 बटा क्या हो गया, 5 हो गया। तो 5 लघुत्तम 4 प्लस 3 बटा 5, 4 3 7 बटा क्या आ गया, 5, 7/5 कौन हो गया, ऑप्शन सी राइट हुआ कि नहीं, तो 7/5 ऑप्शन सी आपका क्या है, राइट है। तो इस तरह आपको बनाना है, कहीं डाउट हो तो कमेंट करना है। कोसेक थीटा बराबर 17/8, तो टेन थीटा देखिए क्या दिया है,
चलिए इसको हम डिटेल्स कर देते हैं ताकि आप कहिएगा कि सर संक्षेप बनाते हैं। कोसेक 17 बटा क्या दिया, 8 दिया। तो एच बटा क्या होता है, पी होता है जी। ठीक। तो अतः यहाँ एच का वैल्यू कितना हो गया, 17। अब पी का वैल्यू क्या हो गया, 8 हो गया। हाँ जी, पी का वैल्यू 8 हो गया। ठीक है। चलिए, तो कितना हो गया, एच का मान 17 और पी का मान क्या है, 8 है। वो कहता है टेंट है, तो यहाँ पहले पी का मान निकाले ना, बी बराबर क्या होगा, रूट ओवर 17 का स्क्वायर, पी एच स्क्वायर में 60 के 17 का स्क्वायर कीजिए, पता है 17 का स्क्वायर, 17 में 17 से गुणा कर लीजिए, पहिला क्लास में। 7 7 29 के 9 2 4 और 7 4 11 1 7 2 8 9 289 से ना होगा, 289, 8 8 64, घटाइए 64 को, 5 225 होगा, 225 हो गया। 225 का वर्गमूल कितना होता है, 15, 15 225 होता है ना। तो आ गया आपका कितना है, अतः अतः हो गया आपका 10 थीटा निकालना है ना। 10 थीटा क्या होगा, पी बाई पी होगा। पी का मान क्या आ गया, पी का मान आ गया 8 और पी का मान आ गया 15। तो हुआ क्या नहीं, तो सिंपल है, आपको बताना है। फिर हम और बता देंगे। तो चलिए आप लोग 47 तक क्वेश्चन बना लिए, इसके बाद हम देखते हैं। ठीक है, 40 तक आप लोग बना लिए, 47 नंबर हम बना देते हैं। देखिए, बोल रहा है 4 tan थीटा इक्वल टू 4, तो थीटा का मान बताना है ना, थीटा का मान बताना है। अब देखिए 4 इधर गुना कर इधर जाके भाग करेगा, यानी tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/4 कट जाएगा, तो tan थीटा का मान कितना हो जाएगा, tan थीटा का मान आ गया 1। अब बताइए 10 में 1, 10 में जो है 1 कितने डिग्री का मान है, 10 में 1 कितने डिग्री का मान है, बोलिए। 10 में 1 कितने डिग्री का मान है, 10 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है।
और tan 45 का मान 1 और tan 60 का मान √3 होता है, यानी कि यहाँ पे थीटा का मान कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अच्छा, इसको और एक्सप्लेन करके बता देते हैं, ठीक है, और एक्सप्लेन कर देते हैं थोड़ा सा। देखिए tan थीटा इक्वल टू 1 आ गया आपका। अब देखिए tan थीटा, अब tan में 1 कितने डिग्री का मान है, तो tan बोलिए 45 डिग्री का मान है। इधर से tan और tan खत्म हो गया, कितना बच गया, थीटा इक्वल टू 45। थीटा का मान कितना आ गया 45। देखिए तो यहाँ पे 45 डिग्री दिया है, यहीं से ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है, सुनिए, कि साइन 59 डिग्री अपॉन cos 31 डिग्री। एक काम करते हैं, साइन जैसे का तैसा छोड़ देते हैं, 59 का 59। यहाँ पे देखिए साइन को जब कॉस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, कॉस को साइन में ना करेंगे, कॉस को जब साइन में चेंज करेंगे तो हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। बोलिए क्या हो जाएगा, 90 में से 31 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा, कट जाएगा, कितना आ गया, एक आ गया। देखिए तो ऑप्शन नंबर सी यही सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कॉसेक थीटा इक्वल टू डैश व्हाट, है ना, ओहो, कॉसेक थीटा इक्वल टू व्हाट, कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा होता है। कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, चाहे पूछ दे 1/sin थीटा का मान क्या होगा तो कॉसेक थीटा होगा। 1/sin थीटा का मान कॉसेक थीटा, और 1 बाई, सॉरी, ओहो, सेक थीटा है। सेक थीटा बराबर व्हाट, सेक थीटा का मान होता है 1/cos थीटा, ठीक है। ये गलत हो जाएगा, इसका सही आंसर ये बी नंबर सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। देखिए यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब बटा में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर, है ना, यहाँ पे ए होगा, यहाँ पर भी ए होगा, थीटा नहीं होगा। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया, कितना बच गया 2। देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बाह्य स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभरने स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। बोल रहा है, देखिए एक वृत्त है, इस वृत्त पर कोई बाह्य बिंदु है ना, बाह्य बिंदु मान लेते हैं ये है, यहाँ से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो याद रखिएगा किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, यही ऑप्शन नंबर भी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वृत्त के केंद्र पर बना कोण होता है। सुनिए, ये जो वृत्त है ना, वृत्त का यहाँ पे एक केंद्र होगा, केंद्र को ओ से सूचित करते हैं, है ना, केंद्र को ओ से सूचित करते हैं, इसे सेंटर कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए ये इसके कोण पे, कोण एक बिंदु है ना, और हम जानते हैं कि एक बिंदु पे कितना डिग्री का कोण होता है, 360 डिग्री। एक कोण पे, सॉरी, एक बिंदु पे कितना डिग्री का कोण होता है, 360 डिग्री। तो वहीं वृत्त के केंद्र पर कितना होगा, 360 डिग्री। वृत्त के केंद्र पर कितना होगा, 360 डिग्री। एक बिंदु Q से एक सर्किल पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। Q की केंद्र से दूरी जो है 25 सेंटीमीटर है। सुनिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। बोल रहा है कि एक वृत्त है, इसमें एक इसका बाहर एक बिंदु है जिसका नाम यहाँ पे है Q, इसका नाम Q है। अब बोल रहा है कि इस बिंदु से वृत्त पर जो स्पर्श रेखा है, यहाँ पे देखिए स्पर्श रेखा, इसकी लंबाई जो दिया है कितना दिया है, 24 दिया है। इसकी लंबाई कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि इसका जो केंद्रक है, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, Q से केंद्र की दूरी, यहाँ पे Q और केंद्र O है ना, Q और केंद्र के बीच की दूरी कितनी है, वो कह रहा है आपका कि 25 सेंटीमीटर है। तो बताइए इसका सर्किल की त्रिज्या कितनी होगी, ये त्रिज्या कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, यानी समकोण त्रिभुज है। इसका Q, इसको हम P मान लेते हैं, इसका ये तो O होता ही है, हमें OP ज्ञात करना है। अब देखिए ध्यान दीजिए, इसका 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, यानी समकोण त्रिभुज है। इसका Q, इसको हम P मान लेते हैं, इसका ये तो O होता ही है। हमें OP ज्ञात करना है। अब देखिए ध्यान दीजिए,
यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है कौन, ओ पी क्यू। इस समकोण त्रिभुज में ये लंब है, ये आधार, ये कर्ण है। हमें लंब निकालने का क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर, यानी ओ क्यू का स्क्वायर, अब माइनस में क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर, यानी हो जाएगा आपका 25 का स्क्वायर है माइनस में 24 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, इसका होता है 576। घटाइएगा तो हो जाएगा आपका 24 और ये हो जाएगा 49, जो कि इसका मान होता है 7। कितना मान होता है जी, 7। देखिए यहाँ पे ओपी का मान कितना आ गया, 7, यानी त्रिज्या कितना हो गया, 7, यही 7 इसका आंसर हो जाएगा, 7 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, एक वृत्त बनाइए। ये जो वृत्त में ना है, देखिए चाप कह रहा है, ये तो नहीं है, चाप कर्ण भी नहीं है। सबसे बड़ा जीवा जो होता है इसका व्यास होता है, क्या होता है, व्यास होता है। व्यास को टी से सूचित किया जाता है, और व्यास के अधिया होता है इसकी त्रिज्या। व्यास के अधिया क्या होता है, इसकी त्रिज्या होता है, जिसे आर से सूचित करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बनाया जाए। गुड। प्रायिकता किसी घटना ई के लिए, देखिए हम पढ़े हैं कि पी ई प्लस पी ई डैश, यानी घटना घटित होने और नहीं घटित होने की प्रायिकताओं का योग जो होता है एक होता है। घटना घटित होने और नहीं घटित होने की प्रायिकताओं का योग कितना होता है, एक होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहाँ क्या जी, इसका तो बताइए नहीं किए, यहाँ पे बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है, एक होता है। इस पे अगर ज्यादा समय देंगे लो टाइम वेस्ट होगा, है ना। निश्चित घटना की प्रायिकता एक होता है, और अनिश्चित घटना की प्रायिकता, नहीं दिखाई दे रहा है ये, चलिए खूब सुंदर से लिखते हैं, अनिश्चित, अनिश्चित घटना की जो प्रायिकता होता है वो 0 होता है, और निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है। और एक कहा जाता है कि अनिश्चित, अनिश्चित घटना और निश्चित घटना के प्रायिकताओं का योग का मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, देखिए असंभव बोलेगा, संभव घटना की प्रायिकता तो 1, असंभव घटना की प्रायिकता तो 0। असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है, 0 होता है। ताशों की एक गड्डी को अच्छी तरह फेंट कर उसमें से एक यादृच्छिक पता निकालते हैं। अब बताइए ताश के गड्डी में कुल कितनी कुल कितना पता होता है, तो बोलिए ताश का कुल प्रतिदर्श, प्रतिदर्श समष्टि, इसका मान कितना होता है, बोलिए 52, यानी एनएस का मान कितना आ गया, 52 आ गया, क्योंकि कुल कितना होता है 52 को पता होता है। उसमें एक पता निकाला जाता है, वो काले रंग का बादशाह होना चाहिए। अब बताइए बादशाह 4 गो होता है, जिसमें 2 गो लाल रंग का, 2 गो काला रंग का, है ना। तो काला रंग का बादशाह होने की घटना, बोलिए ई बराबर क्या हो जाएगा, काला रंग का कितना हो सकता है 2, तो एनी का मान कितना आ गया 2। हम जानते हैं कि प्रायिकता का मान जो होता है, प्रायिकता P बराबर क्या होता है, एनी बटा एनएस, जबकि एनी का मान 2 है और एनएस का मान कितना आया है 52। काट दीजिए, हो जाएगा 1/26, यही आपका हो जाएगा। तो देखिए 1/26 दिया है, ऑप्शन नंबर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/26। किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की घटना, एक सिंपल सा याद रखिए, ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव की तरह बनाइए, सब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव की तरह बनाइए। ऑब्जेक्टिव को अगर इतना समय देते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। ये सब्जेक्टिव जब हम आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे सब्जेक्टिव की तरह बनाने के लिए, है कि नहीं।
अब बताइए, सिंपल से याद रखिए, एक पासा, अब सिंपल बात याद रखिए, पासा बोला, चुपचाप एक ऐसे बना लीजिए, बना लिए। उसके बाद पासा बोला, बोलिए पासा में क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, 6 तक ना आ सकता है। टोटल कई गो आ सकता है, 6 गो आ सकता है। टोटल कई गो आ सकता है, 6 गो। हम बोल रहे हैं कि सम संख्या आने की घटना, तो पासा में सम संख्या क्या होता है, 2 होता है ना, 4 होता है और 6 होता है। देखिए कई गो है, 1 गो 2 गो 3 गो, यानी कि कई गो घटना आ सकता है, 3 गो। काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 1/2 दिया है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा समय नहीं देना है। दो पासे को एक साथ उछाल देते हैं, सिंपल है। अब देखिए, एक पासा को उछालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 नीचे लिखेंगे, दो पासा को उछालेंगे यानी 6 × 6, है ना। और दोनों पासा पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता, तो ये हो सकता है कि दोनों पर 1 1 आ जाए, 2 2 आ जाए, 3 3 आ सकता है, 4 4 आ सकता है, 5 5 आ सकता है, 6 और 6 आ सकता है। देखिए कई गो आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, 6 आ सकता है। तो 6 कट गया, कितना आ गया, 1/6 आ गया, यही आंसर हो जाएगा। देखिए ना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दिया है। ठीक है, दो सिक्कों के उछाल में दो शीर्ष आने की प्रायिकता। अब देखिए, एक सिक्का उछालते हैं तो दो, एगो या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। दो गो सिक्का उछालना है तो दो में क्या कर देंगे, दो से गुना। 3 गो सिक्का उछालना है तो 2 × 2 × 2। ठीक है, फिर बोल रहा है कि शीर्ष आने की घटना, बोल रहा है कि शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी। ये तो नहीं कह रहा है कि दोनों पर शीर्ष आए। अगर देखिए, 2 गो पासा को उछालिएगा तो हो सकता है एगो पर, दोनों पर हेडे आ जाए, एगो पर हेड आए, एगो पर टेल आए, इहो हो सकता है, एगो पर टेल आए, एगो पर हेड आए। इहो तो हो सकता है कि दोनों पर टेल आ जाए। पर हेड आने की घटना देखिए, हेड एहू में आया है, एहू में आया है, एहू में आया है, 3 जगह हेड आया है। कई जगह हेड आया है, 3 जगह, तो यहाँ पे लिख दिए 3, यानी क्या हो जाएगा, 3/में। देखिए तो कहीं ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ज्यादा समय, निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है, सिंपल है। कौन किसी देखिए, कभी भी प्रायिकता का जो मान है परसेंटेज में नहीं होगा, पॉइंट में नहीं होगा, है ना, आपका रूट में नहीं होगा। ठीक है, कभी भी पॉइंट में नहीं होगा, आपका ये अनुपातिक राशि में, सॉरी क्या बोलते हैं, परसेंटेज में नहीं होगा, और रूट में नहीं होगा। देखिए तो यहाँ पे भाई जो बटा में है, बटा में ये वाला तो हो जाएगा। ओहो हो, एक सेकेंड, यो हो जाएगा, हम यहाँ पे गलत बता दिए, है ना। सुनिए, क्या होगा कि कभी भी इसका जो मान है ना, मिटेगा कि नहीं रे, कितना खिलवाड़ करता है हम लोग। कभी इसका जो मान है ये पॉइंट में नहीं हो सकता है, कभी इसका मान पॉइंट में, है ना, परसेंटेज में आ सकता है। जैसे इसका हो सकता है 33%, तो कह सकते हैं ना कि वो व्यक्ति 33% काम कर चुका है, कि नहीं कहेंगे 2.3% काम किया, ऐसा थोड़ी है। आंकड़ों के इतना में कौन बहुलक, बहुलक कौन है, बहुलक देखिए, कौन बार बार बहुलक बारंबारता, कौन बार बार आता, 9 1 बार 2 बार 3 बार, 3 बार आता, इसलिए ये बहुलक हो जाता। ठीक है, बढ़िए आगे, बहुलक कौन होगा, 5 5 5 5, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा, 5 पूर्ण संख्या, 0 से प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। एक, अरे बाप रे, माध्य नु निकालना है हो, 0 + 1 +2 + 3 + 4, देखिए हो गया। अब बटा में कय गो है, 5 गो है, सबको जोड़ दीजिए 10, अब बटा में 5 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, तुम्हें तो दिया है, नहीं बुझाया। देखिए, प्रथम पूर्ण संख्या, तो 0 सहित प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो 0 1 2 3 4 5,
ये सब संख्या कय गो है? 5 गो है, सबको जोड़िए, भाग कर दीजिए, 2 हो गया। इससे आसान का होगा? कितना का बहुलक क्या होगा? कौन बार बार आया है? 3 हो गया, बढ़िए आगे। संचयी बारंबारता कहलाती है त्वरण कहलाती है। कितना इतना इतना बहुलक है भगवान, कई बार पूछेगा हो, नहीं मानेगा। 50 एक बार, 2 बार, और कौन नहीं ना है? तो दे हो गया, कहाँ दिया है? 50। ठीक है। प्रथम 3 लगातार प्रकृत संख्याओं का माध्य, प्रकृत संख्या यानी कि 1, 2 और 3, ये तीनों को जोड़ दीजिए और जोड़ के बोलिए कय गो संख्या है? 3 गो है, भाग कर दीजिए तो 6/3 कट गया, क्या आ गया? 2 इसका राइट आंसर। ज्यादा समय नहीं देना है। किसी वितरण के माध्य बहुलक और माध्यिका के बीच का संबंध है। तो क्या होता है? बहुलक बराबर 2 माध्यक -3 माध्यिका। बहुलक बराबर 2 माध्यक -3 माध्य। यहाँ पे ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है। किससे माध्यिका आलेखीय ढंग से ज्ञात किया जा सकता है? तो हो जाएगा कोरन विधि से, कोरन से। एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के शीशे के ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं? अब देखिए, एक बात बताइए, कह रहा है कि कितना गोला बनाया जा सकता है, कितना गोला गोला बनाया जा सकता है, यानी गोला की संख्या पूछ रहा है। गोला की क्या पूछ रहा है? संख्या। आप एक बात बताइए, 100 ग्राम कोई चीज है ना, 100 ग्राम चीज है और 10-10 ग्राम बांट दिया जाए तो कितने लोग में बटेगा? तो 10 लोगों में बटेगा। वही चीज है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला हो जाएगा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त का क्षेत्रफल लिख दीजिए। ये थोड़ी है, गोला है, क्या है? का का आयतन लिखिए। आयतन अब बटा में क्या हो जाएगा? कितने सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर वाला गोला का आयतन। अब इस गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर बटा में, यहाँ पे भी 4/3 पाई आर क्यू। अब देखिए यहाँ पे कटने वाला है, जो कट जाएगा आपका। 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कट। आप कहेंगे आर क्यू है, आर क्यू है, कट जाना चाहिए। क्यों कटेगा भाई? यहाँ पे आर का मान 8 दिया है, यहाँ पर आर का मान 1 दिया है। आर की जगह पे 8 रहेंगे तो 8 का क्यू बटा में क्या का क्यू, यानी 8 के क्यू कितना हो जाएगा? 512 12 होता है, बोल रहे हैं क्या? 12 ही होता है। 1 का क्यू 1 होता है, भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 512। देखिए 512 कहीं ऑप्शन है? एक घन का किनारा 10 सेंटीमीटर है तो उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। अब बताइए घन का कुल क्षेत्रफल क्या होता है? बोलिए बोलिए, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? घन का कुल है 6 गुने भुजा का स्क्वायर। क्या होता है जी? 6 गुने भुजा का, तो 6 व भुजा क्या है? 10 है, इसका कर दीजिए स्क्वायर, हो जाएगा 6 गुने 6 हो जाएगा 600। कितना हो जाएगा जी? 600। देखिए तो कहीं ऑप्शन दिया है दे, याद रखिएगा, फॉर्मूला याद रहेगा तो मैथ तो बहुत आसान। एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रम से इतना इतना है तो उसका आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर। अरे बाल, क्या होता है? 4/3 पाई आर स्क्वायर, 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। यदि इतना तो इतना का मान बताइए। देखिए 3 अल्फा का मान दिया है 90 डिग्री, तो कह रहा है साइन अल्फा का मान। अब अल्फा का मान अगर निकालें तो 90 इधर ही गुना करा के भाग कर लिया तो कितना आ जाएगा? जाएगा। वही पूछ रहा है, बताइए साइन अल्फा, यानी अल्फा के जगह पे क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। देखिए आया है साइन 30 का मान क्या होता है? बोलिए
साइन 30 का मान 1/2 होता है। ठीक है सर, ये आएगा। ठीक है, यदि कॉसेक इतना तो टेन इतना का मान बताइए। अब देखिए कॉसेक थीटा बराबर 8, कॉसेक का मान होता है 1 यानी 17/8। एच का मान आ गया 17 और पी का मान आ गया 8। ठीक है, अब एच पी आ गया, एगो बी भी निकाल लेते हैं। तो एच स्क्वायर यानी 17 का स्क्वायर और माइनस 8 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर कितना हो जाता है हमें भी याद है। 4 कर लेते हैं तो 1 8 9। ठीक है, सही क्या है, गुण आ जाता है मेरे। 8 28 64 घटा लीजिए, जैसे 64 घटाएंगे तो 5 2 1 राइट, गलत मत हो जाएगा। 125, 125 का कोई मान होता है, बताइए कोई मान होता है, होता है। अ, हमें पूछ क्या रहा है, टेन थीटा का मान बताइए। बी का टेन का मान क्या होता है, P/P, यानी कितना हो जाएगा 17। बी का मान कोई ऑप्शन नहीं, क्या है ऑप्शन गलत है, गलत है। ठीक है, क्या हो जाएगा 17/120 बट रूट है। देखिए यहाँ पे अब के तो बताए थे, अब के ही क्वेश्चन है नॉट। 4 tan थीटा इक्वल 4, tan थीटा का मान हो जाएगा 4/4। काट दीजिए, tan थीटा का मान क्या हो गया, एक आ गया। अब बताइए tan थीटा को अपने जगह पर छोड़ दीजिए। tan में 1 डिग्री का मान 1 कितने डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री का। 10 से 10 खत्म हो जाएगा, क्या बच जाएगा यहाँ पे, थीटा का मान आ गया 30 डिग्री। थीटा का मान कितना आ गया 30 डिग्री। ये बनाइए। कहते हैं इतना का निकाय है, चुपचाप जो दिया है उसको लिख दीजिए, बड़ी ढंग से मजा आ जाए। बराबर 9। एक काम करो जी, जो कटेगा उसे काटिए। 2 से 4 2 ग्राम में खत्म, 10 से खत्म, 12 में खत्म, यानी पर कितना बचा, ये जो हेकड़ा खातिर एक, ये कितना बचा 2, प्लस प्लस खत्म बराबर कर दीजिए। कितना बच्चा एक, एक का नीचे 2। देखिए दोनों बराबर है तो बराबर है, लेकिन यहाँ देखिए कटेगा, बच कितना गया 5 और बच कितना गया 9। बताइए दोनों बराबर नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हम बहुत अच्छा है कि यूट्यूब पे ट्रिक बताए थे याद करने का। देखिए जन्म लिया, पढ़ाई भी किया, नौकरी नहीं पाया, लफुआ बनेगा, लफुआ बनेगा। बताइए ये क्या होगा, अपरिमित का अनेक हल होगा कि अद्वितीय हल होगा। असंगत रहेंगे पिताजी तो पिताजी असंगत रहेंगे, कभी इसके साथ नहीं रहेंगे, अफवाह के साथ रहेंगे। क्या पता तो एक एक किस मान के समीकरण इतना आती है, संपाती यानी कि सब बराबर होगा। अब देखिए x का गुणांक 1 है, कि x का गुणांक 2 है, दोनों को बराबर कर दीजिए। y का गुणांक 2 है, सॉरी गुणांक क्या है के है, यही के का मान निकालना है, क्या कर दीजिए के बराबर 4 के 4 यदि होगा। ठीक है,
दो चर इतना में रैखिक समीकरण इतना के कितने अधिकतम हल हो जाएंगे? यहाँ पे तो ढेर हो सकता है। हमारा मन हम यहाँ पे एक्स के जगह पे कुछ रखें, एक से अनगिनत सब रख सकते, वाई के जगह पे कुछ रखें, हमार मन हम अनगिनत मंगा सकते, कितना हो जाएगा? अनगिनत। हमारा मन है। यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंभव है तो असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं क्या होगी? जो असंगत रहता है वो समानांतर भी होता है। कि लफुआ चलेगा डाढ़े डाढ़े तो उसके क्या चलते हैं पाते पाते। कितना का हल बताइए? हल है नहीं आता है। रख के बना लेते हैं। एक्स इधर रखते हैं, एक्स प्लस थ्री वाई बराबर, तो इसमें संतुष्ट इसे कर देगा, वहीं क्या होगा इसके अंदर? एक्स का मान 2 रखते हैं, वाई का मान 4 रखते हैं, अब प्लस 4 बराबर 11, 4 गुने 4 अब प्लस में 12 बराबर 11 होगा जी। तो 15 बराबर 11, 16 11 के बराबर होगा कहियो? नहीं होगा ना, गलत है। ऑप्शन नंबर ए सरेआम गलत। ऑप्शन नंबर बी पे चलते हैं। एक्स का मान -2, वाई का मान 5, 4 गुण 5 हो गए। -4 -15 -19, बताइए -19 कब 11 के बराबर होगा? नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही होगा। ऑप्शन नंबर डी कैसे होगा? एक्स का जगह पे -2, वाई के जगह पे 5, 4 गुण 4 अब प्लस में 15 बराबर 11। देखिए 11 बराबर में 11 आ गया, संतुष्ट कर दिया। -4 है, माइनस गुने माइनस प्लस 30 -24 जोड़ दीजिए, कितना हुआ? तो माइनस क्यों रखे? आओ यहाँ पे केवल 5 है, 4 25 होगा जो कि माइनस में होगा, नहीं होगा? होगा। छोड़िए तो -24 बराबर माइनस आ गया। ऑप्शन नंबर डी जो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। समीकरण इतना में यदि x का मान 5 तो y का मान बताइए। x प्लस वाई बराबर में 9, x के जगह पे 5 रखिए तो 5 प्लस में y बराबर में 5 है, क्या कर रहा है? जोड़ घटाव करेगा। y बराबर 5 माइनस 9 माइनस y का मान 4, y का मान कितना हो गया? देखिए 2 4 कई बार में कट गया 2, y का मान कितना हो गया? आया। अगला, त्रिभुज एबीसी में पी क्यू बिंदु भुजा ए बी और ए सी पर क्रम से इस प्रकार है कि पी क्यू बी सी पर लंबवत है। सिंपल है, बना। देखिए क्या कह रहा है, क्या नाम रख देते हैं? ए बी सी। ए बी और ए सी पर पी क्यू जो है क्या है? समानांतर है। यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं, रख देते हैं समानांतर है। ए पी का मान 3 दिया है, ए पी
देखिए 3, पीबी 2, एक क्यू 6। यहाँ पे क्यूसी का मान x रख देते हैं, यही निकालना है। तो जब जब भी देखिए किसी त्रिभुज में किसी तीसरे भुजा के समानांतर अगर कोई भुजा खींचते हैं तो क्या होता है यहाँ पे ए पी बटा में पी बी बराबर क्या हो जाएगा ए क्यू बटा में क्यू सी। ए पी का मान 3, बी का 2, 6 एक्स 10 गुना 3x बराबर में 12, एक्स का मान हो जाएगा 12 बटा में 3। क्या हो गया? आ गया।